संसार में एक से एक मूल्यवान चीजें हैं, जैसे चांदी है, सोना है, हीरा है, अन्य धातुएं हैं, किंतु सर्वाधिक मूल्यवान जीवन है। जीवन से बढ़कर दुनिया में कोई मूल्यवान चीज नहीं। जीवन है तो सत्ता से, संपत्ति से, प्राणियों से, पदार्थों से संबंध है। जीवन दीप बुझ जाए तो किसी से कोई संबंध नहीं। इसलिए सर्वाधिक हमारा ध्यान जीवन की ओर जाना चाहिए। हमारा जीवन पवित्र बने, निर्मल बने। इस संबंध में श्री साहब जी ने बहुत सरल सरल उदाहरण देकर समझाए हैं कि मन हमारा निर्मल रहे, चित्त निर्मल रहे। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। बंधन और मोक्ष दोनों का मूल कारण मन है। आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा, इन दोनों का मूल कारण कैसे हो सकता है? दोनों विरोधी हैं। समझने का प्रयास करें। ताला को बंद करने का साधन चाबी होती है और ताला को खोलने का साधन भी चाबी ही होती है। एक दिशा में घुमाते हैं, ताला बंद हो जाता है, दूसरी दिशा में घुमाते हैं, ताला खुल जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब हमारा मन संसार की ओर, विषयों की ओर चिंतन करता है, तब हमारा जीवन बंध जाता है। और वही मन जब विराग की ओर आत्मचिंतन करता है तो वो मोक्ष का साधन बन जाता है। आज आदमी जल का, कल का, नल का घुमाना तो जाना है, किंतु अपने मन को संसार से अपनी ओर घुमाना नहीं जाना है, जो निकटतम है। और उस दिशा में प्रेरक, प्रेरणा देने वाले संत और गुरु होते हैं। आचार्य रजनीश जी के आश्रम में हम गए। उनके तुलसी जी के 13 पंथ के आचार्य थे, जिनका नागौर जिला में आश्रम बना है। 1 से 75 बीघा में आश्रम बना। उनका साहित्य मैं पढ़ता था। आचार्य जो दूसरे थे उनका भी साहित्य पढ़ता था। युवाचार्य जी का जब मैं मिला तो मुझसे विनोद में बात करना शुरू किए कि हम बिहार में गए थे, वहाँ साधुओं को कुछ देखे, थोड़ा कम ठीक लगा। मैंने कहा, महाराज जी, जो किसी प्रकार का व्यसन करते हैं उनको हम भगत ही नहीं बनाते, साधु बनाने की बात तो बहुत दूर है। हमारा समाज शाकाहारी है, व्यसन रहित है। जब चर्चा होने लगी सबको हटा देते थे। 2 दिन में वहाँ ठहरा, इतनी सुंदर चर्चा हुई पुनर्जन्म के संबंध में, बंध मोक्ष के संबंध में, जगत अनादि के संबंध में। तब उन्होंने इतना प्रसन्नचित होकर कहे, हमारा आपका सब कुछ मिलता है, मिल करके प्रचार होना चाहिए। श्वेतांबरी हैं, शाकाहारी हैं, व्यसन मुक्त हैं, पुनर्जन्म मानते हैं, कर्म फल भोग मानते हैं, जगत अनादि मानते हैं। जगत अनादि के संबंध में उन्होंने प्रश्न किया कि आज तो विद्वान लोग लिखते हैं सदगुरु कबीर निर्गुण ईश्वर मानते हैं, आप कहते हैं वो जगत अनादि मानते हैं। तो मैं उनका जो प्रामाणिक ग्रंथ है बीजक के आधार से जब चर्चा हुई बहुत खुश हुए। और उन्होंने कहा कि ये तो मेरा ऐसा विश्वास था कि भगवान महावीर का ऐसा चिंतन है, क्या सचमुच कबीर साहब जगत को अनादि मानते हैं? खुल करके चर्चा हुई। राजस्थान में पीपाड़ सिटी में था, जैन महात्माओं का वहाँ पर चतुर्मास था। मैं भी वहाँ चतुर्मास कर रहा था। विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने मिलाया कि आप दोनों यहीं रह रहे हैं, एक साथ एक मंच से बोले। वहाँ उपाध्याय जी थे और दिवाकर मुनि भी थे। वो करीब 2 से पुस्तकें लिखे थे। सुन करके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। एक साथ कार्यक्रम हुआ। वास्तव में संत सब ही बड़े, अपनी अपनी ठौर। जैन मुनि में जो त्याग है, तप है, साधना है और अहिंसा परमो धर्मा का जो बहुत बड़ा इस प्रकार से सिद्धांत है धर्म का, बहुत बड़ा प्रचार होता है। त्यागमय तपमय जीवन जीने की बहुत सुंदर प्रेरणा देते हैं। मेरा कार्यक्रम नागौर से ब्यावर हुआ। ब्यावर में गया
एक पुस्तक पाया, मैं सबको बताता रहा, तो बहुत प्रचार किया उस पुस्तक का। उस पुस्तक का नाम है जम्बू कुमार, पुस्तक का नाम है। और वो पुस्तक इतनी अच्छी है कि रागी को भी पढ़ना चाहिए, विरागी को भी पढ़ना चाहिए, सबके पढ़ने योग्य है। उपन्यास के ढंग से लिखी गई है। त्याग और तपमय जीवन जीने के लिए जो प्रश्न और उत्तर हुआ है वो इतना अच्छा है, लगता है हमारे जन्म जन्मांतर के जो संस्कार हैं उन संस्कारों को नाश करने के लिए वो पुस्तक बहुत बढ़िया लिखी गई है। मन का पूरा पूरा समाधान मिलता है। तो इस प्रकार से मैं सर्वाधिक जैन साहित्य पढ़ता हूँ, उसके बाद बौद्ध साहित्य पढ़ता हूँ, फिर सब प्रकार का साहित्य पढ़ता हूँ, आर्य समाज का और सन्यासियों के बीच में तो मैं रहकर पढ़ा हूँ। तो इस प्रकार से हमारे मन में ऐसी एक आस्था होनी चाहिए, अगर कहीं कोई प्रत्यक्ष इष्ट हैं तो संत और गुरु हैं, इसके अलावा कहीं कोई प्रत्यक्ष इष्ट नहीं दिखाई देते। या तो हम महापुरुषों की मूर्ति बना लेते हैं, श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं, सती साध्वी देवियों की मूर्ति बनाकर श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं, या आकाश की ओर हाथ उठाकर सिर उठाकर प्रार्थना करते हैं, किंतु कहीं कोई प्रत्यक्ष इष्ट नहीं दिखाई देता है। जब तक इष्ट प्रत्यक्ष नहीं होता है तब तक व्यक्ति को बोध नहीं होता है। उपासना जगत में इसी कारण से जो निर्मलता दिखाई देनी चाहिए वो निर्मलता नहीं दिखाई देती है। उसका मूल कारण एक है, उपास देव प्रत्यक्ष नहीं। जब तक व्यक्ति उपास प्रत्यक्ष नहीं होता है तब तक ठीक से बोध नहीं होता है। जैन संप्रदाय बहुत इस प्रकार से त्याग और तपमय जीवन जी करके आप देखते हैं, सती साध्वी देवियां भी इस प्रकार से प्रचार से क्षेत्र में जाती हैं। जब मैं वहां पहुंचा था 5 से 50 बहनें थीं और सब साधु जीवन जीने वाले। कितना सुंदर सभ्य समाज का निर्माण। हमारी आधी संख्या माताओं की है, आधी संख्या पुरुषों की है, किंतु वहां मैं देखा 1.5 से साधु थे, 5 से 50 महिलाएं थी। किस प्रकार से त्याग और तपमय जीवन जी करके देश विदेश में चारों तरफ प्रचार प्रसार हो रहा है। मानवता सबसे बड़ी चीज है। इस प्रकार से सभी संतों ने जो सीख दिया है हमें, वो सबसे पहले हमें अपने स्वसत्ता का बोध होना चाहिए। साहेब जी का भजन ये बहुत प्रसिद्ध है, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन पियासी, मैं सुन सुन आवे हंसी। संपूर्ण संसार में 2 चीजों के लिए आदमी भटक रहा है, एक है सुख और दूसरा है परमात्मा। भौतिकवादी व्यक्ति सुख का केंद्र बाहर मानते हैं, प्राणी मानते हैं, पदार्थ मानते हैं, इसलिए बढ़िया से बढ़िया मालपुआ खाएंगे, हलवा खाएंगे तो भी तम्बाकू खाने की जगह बचा कर रखते हैं। बढ़िया से बढ़िया दूध पिला दीजिए, मौसमी का रस पिला दीजिए तो भी सिगरेट और शराब पीने की जगह बचा कर रखते हैं। भौतिकवादी व्यक्ति सुख को बाहर ढूंढता है, पूरा जीवन उलझन में हो जाता है, न वासना की तृप्ति होती है और न उसकी निवृत्ति होती है, पूरा जीवन बेकार चला जाता है। और तथाकथित धार्मिक कहलाने वाले व्यक्ति आकाश में परमात्मा मानते हैं कि परमात्मा कहीं आकाश में है, वो भी जीवन भर तप करते हैं, मिलता कुछ नहीं है। एक संत आए थे हमारे कार्यक्रम में, 11 साल 6 महीना बीत गया था, खड़ा रहते, न बैठते थे, न लेटते थे, न अनाज खाते थे। समाचार मुझे मिला, मैंने कहा प्रवचन के बाद मैं आता हूँ, व्यवस्था करता हूँ। गया, महाराज जी को प्रणाम किया। मैंने पूछा, महाराज जी आप बहुत कठोर तप कर रहे हैं, खड़े रहना, 11 साल 6 महीना बीत गया है, ना आप बैठते हैं ना आप लेटते हैं। अगर 10 घंटा किसी को खड़ा रहने कह दिया जाए तो हिम्मत नहीं कर सकता है। इतने समय तक आप खड़े रहते हैं, रात में सोते कैसे हैं? पेड़ में रस्सी बांध देते हैं, ऐसे करके सो जाते हैं, खड़े ही रहते हैं, कठोर तप करते हैं। मैंने कहा कितने दिन के लिए महाराज आप व्रत लिए हैं? उन्होंने कहा 12 साल के लिए। 11 साल 6 महीना बीत गया। मैंने कहा तप करने का उद्देश्य क्या है? उन्होंने कहा स्वर्ग की प्राप्ति और भगवान का दर्शन। मैं थोड़ा हंसते हुए पूछा कि ये बताइए अभी तक कुछ हुआ कि नहीं? कहा अभी तक कुछ नहीं हुआ है। वो भी हंस दिए। 11 साल 6 महीना बीत गया, 6 महीना बाकी रह गया, न स्वर्ग ही मिला न भगवान का दर्शन मिला। आप सोचिए बंधुओं,
जब तक सत्संग नहीं मिलेगा, बोधदाता सदगुरु नहीं मिलेंगे, तब तक आदमी के मन में जो संशय है, जो भ्रम है, वो दूर नहीं हो सकता है। कोई उपाय नहीं। जाको सदगुरु ना मिला, व्याकुल दो दिस धाय, आंख न सूझे बावरा, घर जरे घूर बुता। महाराज गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, भूम जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाए, सदगुरु मिले ते जाए जिम संशय भ्रम समुदाय। जब तक सदगुरु नहीं मिलते हैं, संशय और भ्रम इन दो का समाधान नहीं होता है। संशय संदेह, जगत को देखकर संदेह होता, किसने बनाया, क्यों बनाया, कब बनाया, क्यों बनाया, इस पर संदेह बना रह जाता है। मैं तो अच्छे अच्छे लोगों को, जो बहुत पहुंचे हुए लोग थे, उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा कि जब दयालु परमात्मा है, सर्वशक्तिमान परमात्मा है, सर्वव्यापक परमात्मा है, तो ऐसा दुखदाई जगत क्यों बनाया है महाराज, जिससे सब जीव दुखी हैं। आप परमात्मा के बनाए हुए जगत से मुक्ति पाने के लिए उपदेश करते हैं, हमको साधना करना पड़ता है, पूरे प्राणी जगत दुखी है, तो ऐसा दयालु परमात्मा, सर्वशक्तिमान परमात्मा दुखदाई जगत क्यों बनाया। आंख मूंद लिए, ध्यान में उतर गए, जब आंख खोले तो उन्होंने उत्तर दिया कि ये बात परमात्मा ही जान सकता, आदमी नहीं जान सकता। अच्छे अच्छे लोगों को देखा गया है कि जब तक सदगुरु नहीं मिलते हैं, तब तक संशय और भ्रम दूर नहीं होता है। अच्छे अच्छे हम पढ़े लिखे लोगों को देखे, डीलेट किए हैं, प्रोफेसर हैं, राजनेता हैं, परंतु सिगरेट और शराब के बिना नहीं रह पा रहे। जीवन में जो भ्रम है, सुख होने का भ्रम, वो दूर नहीं होता है जब तक कोई वैराग्यवान, वीतराग संत और सदगुरु नहीं मिलते हैं। तब तक माइंड में जो डिस्टर्ब है वो शांत नहीं होता है। आज आदमी के पास बहुत सेट है, किंतु सबसे बड़ा अपसेट है तो माइंड अपसेट है। माइंड सेट होता है संतों की वाणी से। जब व्यक्ति सुनता है, वाणी को सुन लेता है, उसके हृदय में बोध होता है, जीवन में परिवर्तन होता है। इसलिए बहुत बड़ा सौभाग्य यहाँ के नागरिकों का और यहाँ के समिति वाले सदस्यों का, जो कि एक संत आश्रम का निर्माण किए। सदगुरु कबीर साहब का हृदय सागर की तरह विशाल है। उन्होंने अपनी मौलिक बीजक में कहा, सुनिए सबकी, निबेरिए अपनी। साहब का हृदय कितना विशाल है। उन्होंने ये नहीं कहा केवल मेरी बात सुनिए, सुनिए सबकी। सभी महापुरुषों का आदर करते हैं, सभी संप्रदायों का आदर करते हैं, सभी ग्रंथों का आदर करते हैं कि सब में अच्छी बातें हैं। सबकी बातों को सुनो और निबेरिए अपनी। अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, जो सही हो उसे जीवन में उतारो। सुनना पहला स्टेज है, समझना दूसरा स्टेज है, प्रयोग करना तीसरा स्टेज है। अगर हम सुनेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे, और समझेंगे नहीं तो करेंगे कैसे। इसलिए पहले सुनिए, फिर समझने का प्रयास करने के लिए विवेकी संतों के पास, गुरुजनों के पास जाकर श्रद्धा भाव पूर्वक प्रश्न करिए, समझ लीजिए, और समझने के पश्चात फिर उसे जीवन में प्रयोग करें, उतारें। पहले कमाना है, फिर बनाना है, फिर खाना है। 3 स्टेज वहां भी होते हैं, 3 यहाँ भी हैं। इसलिए सबका फल है जीवन में प्रयोग करना। प्रयोग करने से हम राष्ट्र के लिए एक अच्छे नागरिक बनते हैं, परिवार के लिए एक अच्छे सदस्य बनते हैं, और प्रयोग करने वालों का लोक और परलोक दोनों सुंदर बनता है। आज हम भोजन पाते हैं तो आज भूख भी शांत होती है, और उसका रस जो बनता है, रक्त बनता है, वो आने वाले भविष्य के लिए काम करता है, वर्तमान में भी काम करता है। कोई आदमी गलत कर्म करता है तो आज भी दंड पाता है, और गलत संस्कार होने से कालांतर में भी उसका मन अशांत रहता है। इस प्रकार से हर आदमी को चाहिए अपने जीवन को उज्जवल बनाने के लिए हम संतों के पास जाएं, श्रद्धा भाव पूर्वक जाएं और अपने जीवन को सुंदर बनाएं। अगर आदमी कोई संगीत की कला सीखना चाहता है तो संगीत के कलाकारों के पास जाना होगा, तब हम संगीत सीख सकते हैं। इसी प्रकार से जीवन की कला सीखना चाहते हैं तो जीवन के जो कलाकार वीतराग संत होते हैं, उन संतों के पास जाइए, वो आपको जीवन जीना सिखाएंगे। जीवन जीना न जानने के कारण से जीवन वरदान नहीं बन पा रहा है,
सीने में सीने को जो सीना नहीं जानता, गर सांच पूछिए मुझसे तो जीना नहीं जानता। हर आदमी को चाहिए, चाहे जिस संप्रदाय का हो, चाहे जो भाषा बोलने वाला हो, चाहे जिस देश का नागरिक हो, सबसे पहले उसे जीने की कला सीखना चाहिए, जिससे हमारा जीवन उज्जवल बने, पवित्र बने, हम आज सुखी हों और संपन्न हों। तमाम इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। कार्यक्रम के आयोजक बंधुओं को, सहयोगियों को, ग्रामवासियों को, दूर दूर से आए हुए हमारे अतिथिगण, सज्जनों को, सबको साधु समाज की ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और शुभकामनाएं करता हूं कि इसी प्रकार से निरंतर लोगों को सुंदर प्रेरणा मिलती रहे। हमारा गांव, यहाँ के निवासी एक सभ्य नागरिक बन सके, अपने जीवन को अच्छा बना सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।